की कुछ देखा जाए, किहड़ी फेहरिस्त तैयार की गई, SIT किहड़े तिखे सवाल कर रही है, सवाल सिर्फ सवाल रहणगे जां इन्हां दे मायने बहुत वड्डे होणगे? बिल्कुल जिहड़ा हैगा अहम मुद्दा है कृष्ण, जिस तरह कोटपूरा गोलीकांड की गल कर ली जाए तो इस वेले जिहड़ा 10 तो 15 मिनट हो गए ने सुमेश सैनी नूं अंदर गए हुए आ तस्वीरां दिखा रहे हैं। इस वेले असीं सैक्टर 32 च पुलिस जिहड़ा हैगा ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट हैगा उत्थे दियां ने ये तस्वीरां ने ते 10 तो 15 मिनट पहलां इत्थे पुज्जे ने सुमेश सैनी। पहलां हालांकि पंजाब पुलिस हैडकुआर्टर जिहड़ा चंडीगढ़ विखे हैगा सैक्टर 9 च उत्थे पेश होना सीगा, लेकिन फिर SIT की जगह बदलदी है, SIT फिर इत्थे बुलांदी हैगी ते सुमेश सैनी इत्थे पुजदे हैगे ने सैक्टर 32 ते LK यादव जिन्हां दी अध्यक्षता जी है SIT बनी हुई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट वालों बनी सी SIT, क्योंकि पहला कुंवर विजय प्रताप की SIT होंदी सी, उस तो बाद क्वैश हुई तो यह नवी SIT बनी तो हुण इन्हां कोल तमाम जिम्मेवारी हैगी है सारी रिपोर्ट बनाने की। इत्थे रिपोर्ट भी इन्होंने जिहड़ा है कोर्ट अगे भी बाद विच पेश होवेगी, पहले तो रिपोर्ट बननी हैगी है तो उसनूं लैके पुछगिछ तमाम जिहड़ी हैगी है कीती जा रही हैगी है। उस वेले की सिनेरियो बनिया सीगा, क्यों गोली चलानी पई पुलिस नूं, किहदे वल्लों ऑर्डर कीते गए सीगे, उपर ऑफिसर्स नूं किहदे वल्लों ऑर्डर्स आए सीगे, तमाम चीज़ां नूं लैके पुछगिछ जिहड़ी हैगी है इस वेले सुमेश सैनी तो अंदर चल रही हैगी है। तो हुण जो भी सुमेश सैनी जवाब देंगे उसके आधार पर SIT जी है अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी और फिर इस तो अगे भी समनिंग की जा सकती है, फिर बुलाया जा सकता है उन्होंने आने वाले समय और बाकी अगर गल की जाए होर ऑफिसर्स जो है चरणप्रीत शर्मा या होर भी जो ऑफिसर्स थे उस वेले मौजूद, उन्होंने तमाम ऑफिसर्स नाल भी जोड़ा है SIT समय समय से पुछगिछ कर सकती है तो उसके आधार पर तमाम रिपोर्ट बनेगी। अगर गल की जाए कोटपूरा कांड से जिस तरह जोड़ा है LK यादव की अध्यक्षता बनी सी, उस तो इलावा अगर बहबल कलां की गल कर ली जाए उस जिस तरह IG नौनिहाल सिंह की अध्यक्षता बनी हुई है SIT, तमाम SITs हुण अपने अपने लैवल पर पुछगिछ कर रही हैं, रिपोर्ट्स बना रही हैं और इस तक कितनी जल्दी जोड़ा है एक फ्रूटफुल कोई रिजल्ट निकल के आता ये वेखना होगा, क्योंकि लंबा समय का इंतजार हो गया है। कोटपूरा केस हो, बहबल कलां केस हो, बरगाड़ी बेअदबी केस हो, तमाम केसेस नूं जोड़ा है लंबा समा हो गया है। हर एक नूं लैके जोड़ा है इंसाफ की, हर मामले लैके इंसाफ की उड़ीक हैगी है, क्योंकि लंबे समय हो गए सरकारां बदलियां लेकिन हजे तक पूरी चीज़ क्लीयर जिहड़ियां नहीं हो पाईयां हैगियां। SITs बदलियां जा रही ने, हुण SIT नवीं बणियां ने, हुण ये SIT कितनी जल्दी जिहड़ा हैगा किसी तत्थ तक पुजदी हैगी है, ये सब तो ज़्यादा वेखण वाली मेन गल होएगी। अंकुश, इस केस नूं असीं किवें देखो लैबोरेट करिए? वड्डी गिनती च पंजाब दे लोकां नूं सिर्फ इन्ना ही पता कि कोटकपूरा च पानी दीआं बुछाड़ां ते बहबल च गोली चली, पर केस किहड़ी स्टेज ते खड़ा है? ये इन्नी उलझन दे विच केसिस दे होण दे मायने असीं की देखीए? 2015 का केस है कि इसनूं इस लहजे नाल देखिया जावे कि जिमें जिमें समा लंघदा जा रहा है उन्ने ही केस जिहड़े एविडेंसिस ये की कमज़ोर होण दी कगार ते ने, क्योंकि SIT कदे जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट का भी जिक्र होया, अज SIT अपने सवालों की फहरिस्त कर रही है। आखिरकार जिन्ने पुलिस मुलाजम सी इस केस च जिन्होंने FIR च नामजद किया गया, FIR च परचे जिहड़े बने गए वो सारे बेल आउट ने। अज वो वक्री गल है कि हाई कोर्ट तो फटकार लगी कि तुसी जाके ट्रायल कोर्ट का सामना करो। दूजे पासे SIT की जिहड़ी रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट सबमिट की जानी है, इस चीज़ का तुसी जिक्र किया। सो उस तो बाद कंक्लूजन निकलेगा कि पंजाब दे विच फरीदकोट की अदालत विच यही पुलिस मुलाजम ट्रायल कोर्ट का भी सामना कर रहे हैं। सुमित सिंह सैनी अक्सर उत्थे पेश होंदे ने, परमराज सिंह उमरा नंगल का भी वार वार जिक्र होंदा है। सो आखिरकार पंजाब की सरकार नूं की लगदा नहीं कि इन्हां केसिस नूं फास्ट ट्रैक कोर्ट विच लिजाना चाहिए, भावें वो बेदबी के केसिस होण जां फिर फायरिंग इंसीडेंट होण। देखो कसूर जिसदा है वो अदालतां ने तय करना कौन गिल्टी है कौन नहीं। बिल्कुल जल्द इंसाफ की दरकार तो लंबे समय तो हैगी है, और इन्ना लंबा जो टाइम हो जाता है तो सबूतां लैके होर कई चीज़ों लैके कई जिहड़ियां गल्लां बाहर आउंदियां ने, फिर लंबा समा जो आता है तो बिल्कुल इफैक्ट किते ना किते पै सकता है, ये असीं कह सकते हैं। लेकिन हुण जिस तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहला जिहड़ा पुरानी जिहड़ी SIT सी कुंवर विजय प्रताप वाली वो जिहड़ी रिपोर्ट नूं बाद विच क्वैश कर दिता गया है, पहलां उसनूं जनतक होण दीयां गल्लां चलियां सी, कदों जनतक की जाएगी वो लंबा समा लग्या, फिर तमाम चीज़ां जिहड़ियां उस च रहियां, उस तो बाद जिहड़ा हैगा कई चीज़ां वेखते हुए उसनूं क्रैश किया गया, फिर उस तो बाद ये SIT हुण बनाई गई तो ये किया गया इस SIT नूं जिहड़ा समा दिता गया कि जल्द जिहड़ा हैगा इस ते सारा तुसीं अपने इफैक्ट्स इकट्ठे करो, सारा काम कर करो, उसके बाद जिहड़ा है रिपोर्ट पेश करो। तो हुण उसकी ही उड़ीक हैगी है। बिल्कुल लंबा समा जरूर हो गया है और केसिस इहो जिहे हैगे ने जिन्हां ते हर एक दी नज़र बनी हुई हैगी है, क्योंकि सारे केसिस आपस च लिंक्ड अप एक तरह के हैगे ने, वेखे जा सकते हैं, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे कोटपूरा बहबल कलां का मामले होण, ये सारे एक दूसरे नाल वैसे
ਪਾਸੇ ਲਿੰਕਡ ਅਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, SITs ਤਮਾਮ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SITs ਤਮਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SIT ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ SITs ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 2015 ਦੀ ਜਾਂ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ SHO ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ, तमाम उन अफसरां तो भी पुछ पड़ताल की होनी है। बिल्कुल कृष्ण जिन्हों के भी FIR जी हुई सी उस FIR जिन्हों के भी नाम है तमाम जोड़े है उन ऑफिसर्स तो पुलिस ऑफिसर्स तो SIT पुछगिछ जो जरूर करेगी क्योंकि रिपोर्ट किसी एक दे इनकुआरी के आधार पर एक तो ही पुछगिछ के आधार पर नहीं जी है तैयार करेगी SIT तो हर एक तो जोड़ा है तो जिस तरह पहले दस रही थी होरां भी समन हो जा सकते हैं उन्होंने भी पेश होने लिए SIT अगे जोड़ा है LK यादव जी SIT हैगी है जो लीड कर रहे हैं उन्होंने वालों समनिंग की जा सकती हैगी है तो बिल्कुल हर एक तो बाद पुछगिछ करके हर एक को बुला के फिर इनकुआरीज करके आमने सामने भी किसी टाइम बुलाया जा सकता है अलग अलग जोड़ा है पुछगिछ करने तो बाद तो उस तो बाद ही किसी जोड़ा है सिट्टे तक SIT जी है पहुंच सकती है। अंकुश इंज क्यों जाप रहा है कि बैबल मोर्चा जो मुड़ तो शुरू हुए है वो वक्-वक् सरकारां लई गले की हड्डी बनता रहा है, इस बार भी इंज हो सकता है? बिल्कुल कृष्ण गल की सरकार का प्रैशर जोड़ा है बनया हुआ है लेकिन जिस तरह कोर्ट ने SIT जोड़ा है बनाने के हुक्म दिते सी नवीं तो वो SIT बनी तो सरकार से भी हुक्म है लेकिन होना तो जो है सब कोर्ट के थ्रू ही होना है। SIT जी हुण नवीं भी SIT बनी है ये भी पेश करेगी रिपोर्ट चाहे हुण इस मामले को लैके होवे कोटपुरा या फिर IG नौनिहाल वाली SIT होवे वो सारियां SITs जिहड़ियां कोर्ट से जाणगियां अपनी रिपोर्ट्स पेश करनगियां उस आधार पर कुछ होएगा लेकिन हाँ सरकारां ते प्रैशर जरूर जिहड़ा है लगातार बनया हुआ है क्योंकि सरकारां बदलियां और संगत की मंग हैगी है जल्द इंसाफ की वो लगातार हजे तक बनी हुई है तो हर सरकार जी मौजूदा होंगी है उस जरूर जोड़ा है प्रैशर रहिंदा है कि इंसाफ इन्हों जो मिलना है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी सरकार आई सी उस वेले तमाम जोड़े केसिस से चाहे कोटपुरा मामला हो बैबल कला मामला हो बरगाड़ी बेअदबी मामला हो तमाम जोड़े है उन्होंने फिर उच्च लिस्ट से कि इंसाफ असीं तुहानूं जल्द दवावांगे पिछली सरकारों ने नहीं दवाए तो बिल्कुल इस सरकार से हुण प्रैशर है हुण SIT से सारा डिपेंड है कि कितनी जल्दी क्योंकि समा जोड़ा है अगे ही बहुत लंघ चुकिया कितनी जल्दी और कितनी निरपक्ष होकर जो है SITs रिपोर्ट बनाती है इस ते हुण सारा इंसाफ की जी होप है रिपोर्टां सिर्फ रिपोर्टां ही ने क्योंकि जिस हिसाब नाल केस सुमेध सिंह सैणी ते दर्ज करन दी वो सूची लंबी हुंदी गई 24 घंटे भी अंकुश सुमेध सिंह सैणी नूं जेल विच नहीं रखा जा सकिया। हालांकि विजिलेंस ने भी परचा दर्ज किया सी सैक्टर 20 की कोठी के मामले दे विच पर किवें सुमेध सिंह सैणी उस केस दे विचों बाहर आए ये समा बहुत कुछ बयान करते क्योंकि सीनियर रैंक ते सुमेध सिंह सैणी रहे ने बड़े दा पेच कानून दे तां जरूर जानते। हालांकि एक बार इंटरव्यू दे विच भी सुमेध सिंह सैणी ने जिक्र किया सी कि इस मुल्क दे विच कानून है उन्होंने कोई खतरा नहीं है पर लगता की है इत्थे देखो ठीक है SIT ने अपना काम करना है SIT सैपरेटली काम कर रही है
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਅੰਕੁਸ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ SIT ਬਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ SIT ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਜ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮੈਟਰ, ਤੇ SIT ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ SIT ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣ ਕੇ ਨਵੀਂ SIT ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।